ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, मन से उत्पन्न हुए माने जाते हैं और विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। तो एक बार क्या देखते हैं कि जो नारद जी हैं, समाज की चिंताओं को दूर करते फिरते हैं। आज वह नारद जी स्वयं ही चिंतित नजर आ रहे हैं, चिंतातुर हैं और बुरी तरह से उनका मुंह लटका हुआ है। तो नारद जी से वह क्या प्रश्न करते हैं और नारद जी अपने दुख का क्या कारण बताते हैं। दर्शकों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जाने पूरी जानकारी कि नारद जी का मन इतना खिन्न, दुखी क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा था। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज कुछ भगवत चर्चा होगी और सनकादिक का जो सनकादिक हैं, 4 भाई हैं, उनका तो जीवन केवल भगवत कथा ही है। कथा मात्र एक जीवन है। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का जो मुख है बहुत चिंतित नजर आया। सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंता तो हैं। पूछा, कथम ब्रह्मान दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते कुत्र कुताश्च आगमनम तव। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे कहां से आप आ रहे हैं, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गतः वित्तो यथा जनः, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन का अपना समझते ही नहीं है। और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए, यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध भजन गाया जाता है। क्या है भजन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम है संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संत हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा आप टिकते ही नहीं। तो रमते राम हो करके भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं। और संत यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए देखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचतम बद कारणम, आप जैसे वृक्ष संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। ये सनकादिक ऋषि बोले हैं नारद जी को, हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों, बड़े भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं।
ध्यान पूर्वक सुने नारद जी की क्या समस्या है। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत दर्शकों के बीच बैठकर भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिकेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगमं सेतबंदरम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संत भी पाखंड प्राण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंड। पाखंड का ही जो खंड हो उसका नाम है पाखंड। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का है। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोरगुल कहां से सुनाई पड़ रहा है कि मौनी बाबा जी के आश्रम में से ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतिक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए तो यहाँ तो क्रांति मच गई, खलबली मच गई। जब तक विचार किया कि चलो छोड़ो गृहस्थों को ही देख लेते हैं, पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना क्या है। गुरु और चेला का ऐसा हाल है। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ या नरक में धोती रुपया देओ। गुरु जी छठे महीना आम तो धोती रुपया लेन, लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। दर्शकों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमें सही जवाब नहीं दें तो कम से कम राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको भगवत चर्चा की जानकारी अगला एपिसोड आपको आसानी से प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।